Hey guys, welcome back to my channel Pooja's Ada. Hope you all are doing well. So after a very long time मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ और मैंने पहले के जो मेरे पिछला वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि कुछ हेल्थ इशू की वजह से मैं कंप्लीट बेड रेस्ट में थी और उसके वजह से ना एक जो फ्लो चल रहा था, मतलब एक जो शेड्यूल था, वो सब कुछ जो प्लान्स थे वो सब कुछ सडनली एक ब्रेक लग गया। और देन फिर मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि हाँ मैं कोई वीडियो बनाऊं, कोई वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि काफी लंबे टाइम से मेरा कोई वीडियो नहीं आया है। बट उस ब्रेक के वजह से बॉडी में इतना लेजीनेस आ गया है, मतलब वो जो एनर्जी है वो आ ही नहीं रही है। सिर्फ सोच रही हूँ कि हाँ करना है करना है करना है, बट वो हो नहीं पा रहा था। बट नाउ आई रियली ट्राई, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी कि मैं काफी फ्रिक्वेंटली आप लोग के लिए वीडियोस लेकर आऊं। और मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता है ऐसा होगा कि नहीं, बट स्टिल मैं बहुत ट्राई करूंगी। मैं अपने आप को बहुत पुश कर रही हूँ कि मैं ट्राई, जो वीडियोस हैं वो मैं लेके आऊं, मैं वीडियोस बनाऊं। और मैं ट्राई जरूर करूंगी कि मेरे जो वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंटली वीडियोस आए। सो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो या अभी तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो अभी ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं कुछ ब्लाउज के कलेक्शंस आपके साथ शेयर करूंगी। सारे तो नहीं कर सकती क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अराउंड आपके साथ ये कुछ 5 to 6 ब्लाउज के कलेक्शन आपके साथ शेयर करूंगी। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी ब्लाउज के डिजाइन आपसे मिस ना हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसे ज्यादा ज्यादा लाइक एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करिएगा, इंस्टा आईडी मैं मेंशन कर दूंगी। सो चलिए विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो जो सबसे पहला ब्लाउज है वो है कुछ इस तरीके का गोल्डन कलर का ब्लाउज, और आप बोल सकते हैं क्रीम कलर का ब्लाउज। एक्चुअली ये जो ब्लाउज है ये मैंने अलग से फैब्रिक लेके स्टिच करवाया था। मुझे एक वेडिंग के लिए मैंने एक साड़ी बाय किया था जो कि कंप्लीट लाइक पूरा प्लेन सॉलिड नेवी ब्लू कलर का था। और उसमें ना सिर्फ ऐसा गोल्डन लेस था और पर्ल्स की डिटेलिंग थी। आई नो आप में से मैक्सिमम लोगों के पास उस टाइप की साड़ी होगी। तो उसके साथ जो मुझे ब्लाउज रिसीव हुआ था वो कुछ प्लेन गोल्डन कलर का ब्लाउज था। और मैं चाहती थी कि वो जो साड़ी है उसे मैं ना थोड़ा गाउन पैटर्न, गाउन स्टाइल में ड्रेप करूं। तो वो उसके साथ जो मुझे फैब्रिक मिला था ब्लाउज का, उस पे वो साड़ी का लुक वैसा नहीं आता जैसा मैं चाह रही थी। तो इसलिए मैंने ये जो है फैब्रिक लिया था और इसका मैंने स्टिच करवाया था। तो आपने नोटिस किया होगा जो रेडी टू वेयर साड़ीज होती है या फिर कुछ ऐसा जो पार्टी वेयर गाउन्स होता है, उसका जो आपका अपर बॉडी यानी जो टॉप एरिया होता है वो थोड़ा ना शिमरी सा और ऐसा शाइनी शाइनी सा होता है। एंड जो रेस्ट आपका जो बॉडी का एरिया होता है वो प्लेन कोई एक सॉलिड कलर का होता है। तो मैं उस चीज को ध्यान में रख के मैंने ये गोल्डन थोड़ा ना शाइनी ब्यूटीफुल गोल्डन और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन का मैंने ये फैब्रिक लिया था। तो ये फैब्रिक पूरा नेट का फैब्रिक है और जैसे मैंने बताया इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके का पूरा गोल्डन जरी का वर्क है। और इसका जो बॉर्डर है यहाँ पे ये पूरा नेवी ब्लू थ्रेड से वर्क किया है। सो ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल उस साड़ी के साथ बहुत ही सुपर लग रहा था, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। तो इसलिए मैंने ये फैब्रिक लिया। और बट क्योंकि ये नेट फैब्रिक है और अंदर हम जो नॉर्मल ये वाली जो लाइनिंग लगाते हैं जो कि ब्लाउज में नॉर्मल अस्तर लगता है, वो ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट नहीं लगा सकती थी, अदरवाइज जो नेट है उसका पूरा लुक ही दब जाता, वो वैसा हाईलाइट नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये नेट के अंदर एक आप देख सकते हैं इस तरीके का गोल्डन फैब्रिक लिया है। गोल्डन में भी थोड़ा शिमरी काइंड ऑफ अ गोल्डन फैब्रिक लिया था और उसे पहले मैंने एक लेयर दिया था। एंड देन उसके बाद अंदर में मैंने इस तरीके का अस्तर दिया था, क्योंकि अगर मैं लाइनिंग नहीं देती तो वो जो फैब्रिक था वो भी थोड़ा ना जो भसकने वाला होता है, जो धागा छोड़ता है उस टाइप का था। तो इसलिए मैंने इसमें लाइनिंग दिया। और ये जो ब्लाउज है, ये जो हमारा नॉर्मल जो ब्लाउज होता है लाइक 14 इंच 15 इंच का, ये वैसा नहीं है। ये थोड़ा आपका क्रॉप टॉप के जैसा है। ये आपको थोड़ा सा लेंथ वाइज है, क्योंकि मैंने जैसे बताया मुझे ये गाउन पैटर्न चाहिए था। तो मैं नहीं चाहती थी कि ना जो साड़ी जहां से मैं ड्रेप करूं और जो मेरा टॉप का एरिया वहां पे बहुत ज्यादा गैप हो, यूजुअली जैसा हम साड़ी वेयर करते हैं साड़ी एंड ब्लाउज वैसा हो। तो इसे मैंने थोड़ा लंबा बनाया था।
स्लीव्स इसकी मैंने फुल स्लीव्स रखी थी, और सामने का जो नेक है वो मैंने ऐसा नॉर्मल सा राउंड नेक रखा है, क्लोज राउंड नेक था, ये बहुत डीप नेक नहीं है। और इसमें मैंने प्रिंस कट बनवाया था। ओके, तो ताकि, और यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, गोल्डन इन नेवी ब्लू का इस तरीके से पर्ल लेस लेके ये अलग से मैंने इसमें अटैच करवाया था, ताकि वो जो नेक का डिजाइन है वो लुक और अच्छा आए। और बैक आपको दिखाती हूँ। बैक मैंने सिंपल सा ऐसा ही रखा था, राउंड कट करवा के। यहाँ पे भी मैंने इस तरीके से गोल्डन एंड ब्लू कलर के पर्ल्स अटैच किए थे। इसके अलावा मैंने इस ब्लाउज में कुछ भी डिजाइन नहीं की थी। रीजन, क्योंकि ये खुद में ही इतना ब्यूटीफुल फैब्रिक है और इतना हैवी फैब्रिक है। सो अगर मैं बहुत ज्यादा इसमें तामझाम करती ना तो ये बहुत ज्यादा ओवर हो जाता, और मुझे इसे थोड़ा वेस्टर्न वेयर लुक देना था। तो ऑब्वियसली मैं इसमें कुछ लटकन से ये सब करके ना उसे ट्रेडिशनल या एथनिक वेयर नहीं बनाना चाहती थी। तो ये मैंने एक नॉर्मल, मैंने क्रॉप टॉप के हिसाब से ही इसे स्टिच करवाया था। एंड ये, इसकी फिटिंग पहनने के बाद बहुत ही अच्छी आती है। और इसका जो है ये साइड जिप वाला मैंने बनवाया था, ये आप देख सकते हैं, साइड जिप मैंने यहाँ इसको बनवाया था। आप जब भी साइड जिप वाला ब्लाउज बनवाएं, आप ट्राई करें नीचे की तरफ इस तरीके का आप हुक जरूर लगवाएं, क्योंकि उससे क्या है, जब आप पहले हुक लगाएंगे तो आपको जिप को बंद करने में इजी होगा। प्लस अगर कभी होता है ना, फिटिंग ज्यादा है, ब्लाउज की ज्यादा फिटिंग है, अगर आप नीचे ऐसा हुक नहीं लगवाते हैं तो वो ना, हो सकता है कि साइड से कभी थोड़ा ऊपर की तरफ खसक जाए, खुल जाए। तो वो फॉर सेफ्टी रीजन यहाँ पे आप हुक जरूर लगवाएं। लेकिन अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मैं जो साइड जिप वाले ब्लाउजेज हैं वो बहुत कम ही स्टिच कराती हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी ऐसा है कि वो कम ज्यादा होता रहता है। बट और जो साइड जिप वाला ब्लाउज होता है ना, उसमें लाइक बहुत इश्यूज होते हैं फिटिंग को लेके। एक साइड तो आपका इजीली, आपको अगर लूज करना है या फिट करना है वो तो हो जाता है, बट दूसरे साइड वो जिप के वजह से थोड़ा इशू आता है। तो मैं इसलिए ट्राई करती हूँ कि मेरे जो मैक्सिमम ब्लाउजेस है वो या तो मैं फ्रंट ओपन वाला या बैक ओपन हुक वाला ही पैटर्न सिलवाऊं, ताकि जब लूज करना हो तो मैं इजिली दोनों साइड से स्टिच ओपन कर सकूं, या टाइट करना हो तो स्टिच करवा सकूं। तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है साइड जिप वाला। बट किसी किसी में हो गया, जो आप बहुत कम पहनने वाले हैं, बहुत ओकेजनली पहनने वाले हैं, और उसके डिजाइन कुछ ऐसे दिए हैं कि आप उसको ना फ्रंट से या बैक से आप कट नहीं करवा सकते, वो उसका जो डिजाइन है अगर खराब हो जाएगा, तो वैसे केस में आप साइड जिप वाला बनवा सकते हैं। अदरवाइज ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप साइड जिप वाला बनवा सकते हैं। सो ये विदाउट पैडेड है, नॉर्मल मैंने इसे प्रिंस कट का बनवाया था, क्योंकि प्रिंस कट एक ऐसा ये जो कट होता है ना, ये आपका पहनने के बाद सबसे पहले तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। सेकंड, ये ना आपका सामने, आपका जो फ्रंट एरिया है वो बहुत नीटली दिखता है। अगर आपके बहुत टक्स रहते हैं और ये सारा चीज रहता है तो वो इश्यूज होता है, मतलब अगर आप साड़ी भी पहन रहे हैं, फॉलिंग पल्ला पहन रहे हैं, तो वो टक्स ना दिखते हैं, जो कि बहुत ऑड लगता है। तो इसलिए जो मैक्सिमम जो मेरे ब्लाउजेज हैं मैं उसे प्रिंस कट ही स्टिच करवाती हूँ, जिसमें सिर्फ एक ऐसा कट आता है और जो कि मुझे अच्छा लगता है। इसका जो फैब्रिक एक्चुअली मुझे पड़ा था 600 और 650 रुपीज समथिंग, सिर्फ ये जो नेट का फैब्रिक है। ओवरऑल ये ब्लाउज को स्टिच कराने में मुझे 1000 रुपीज तक का खर्चा आ गया था, महंगा पड़ा था। बट मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड थी, क्योंकि ये रेडी होने के बाद और उस साड़ी में जिस तरीके से मैंने सोचा था इसे स्टाइल करने का, वैसे करने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मतलब ये साड़ी को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। सो या फ्रंट से है, और स्लीव्स में मैंने कोई ऑब्वियसली कोई लाइनिंग नहीं दिलाई थी, स्लीव्स मैंने बस जो नेट था वही रखा था, फुल स्लीव्स। सो ये है ब्लाउज, अगर आपको, और ये है इसका बैक का डिजाइन, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको ऐसा स्टिच कराना है तो। और ये एक क्रॉप टॉप के जैसा है, तो मैं इसे किसी भी चीज में, या अगर कोई स्कर्ट है मेरी नेवी ब्लू कलर की, या ऐसे किसी के साथ में मिक्स एंड मैच करके भी इसे वेयर कर सकती हूँ। सो या दिस इज माई फर्स्ट ब्लाउज। चलते हैं सेकंड ब्लाउज की तरफ। तो जो सेकंड ब्लाउज है वो है ये रेड कलर की ब्लाउज, और ये एक साड़ी का, मतलब ये रनिंग ब्लाउज था, तो ये रेड कलर की कुछ इस तरीके से ब्लाउज है। ओके, बात करते हैं इसके स्लीव्स की। तो जो इसका स्लीव्स है ये आपका
एल्बो लेंथ स्लीव्स है और इसमें आपको ऐसा बॉर्डर दिया हुआ है। तो इसमें ना बीच बीच में गोल्डन और इस तरीके से पर्पल कलर का वुवन वर्क किया, वीविंग वर्क किया था। तो इसलिए ये जो सामने का आप देख सकते हैं जो नेक है, ये मैंने अगेन बोट नेक नहीं है, राउंड नेक है, बट क्लोज काइंड ऑफ अ नेक है, बहुत डीप नेक नहीं है। और इसमें मैंने ना इसी तरीके से पर्पल जो रेडीमेड पाइपिंग आती है, पर्पल कलर की ही पाइपिंग लगवाई है, क्योंकि यहाँ पे जो बीच बीच में था और इसका जो बॉर्डर में भी आप देख रहे हैं हल्का सा जो पर्पल थ्रेड पहले है एंड देन फिर जरी बॉर्डर है, तो इस वजह से मैंने इसके नेक पे पर्पल की पाइपिंग दी थी। सो जो इसका फ्रंट है वो कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये कुछ नेक पे साइड पे डिजाइन दिया था, जो कि बहुत पहनने के बाद लुक बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने जस्ट एक, ये मैं ज्यादा इसे ओपन नहीं करती हूँ क्योंकि जस्ट फॉर डिजाइन है। सो यहाँ पे मैंने एक गोल्डन बटन लगवा के इस तरीके से इसे साइड पे यहाँ पे नेक का एक डिजाइन दिया था। और अगेन ये भी है मेरा प्रिंस कट ब्लाउज है। सो ये है फ्रंट का डिजाइन। और बैक की मैं बात करूं, अच्छा हाँ, ये भी जो है ये पैडेड नहीं है, विदाउट पैड है। एंड बैक जो नेक है वो भी ज्यादा क्लोज नहीं था, बट बैक का नेक कुछ इस तरीके का था, देख सकते हैं आप। सो ये कंप्लीट राउंड या बहुत ओपन नहीं है। यहाँ पे मैंने डोरी लगवाई थी, आप चाहे तो यहाँ पे हुक भी लगवा सकते हैं। मैंने डोरी लगा के हल्का सा छोटा सा ऐसा लटकन दिया था और ये जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा कट दिया था, जो कि कुछ ओवल शेप का कट दिया है। और नीचे की तरफ जो है वहां पे ये बैक ओपन वाला है। सो यहाँ पे मैंने हुक लगवाए हैं और यहाँ पे भी मैंने इस तरीके से 2 गोल्डन बटन लगवाए हैं। सो ये है बैक का डिजाइन। अगर आपका कोई जो आपके जो ब्लाउजेज हैं वो ज्यादा ओपन नहीं है बैक से, और अगर आपको लगता है कि आपका उसमें ना ब्रा का स्ट्रैप नहीं दिखेगा, सो आप डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम हर ब्लाउजेस को आप पैडेड ब्लाउजेस बनवाएं। आप पैडेड ब्रा वेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो लुक है बहुत अच्छा आएगा। अगर कोई ब्लाउज होते हैं जो बैक से बहुत ओपन है और उसमें से आपके स्ट्रैप्स दिखते हैं, तो उस केस में डेफिनेटली आप ब्लाउज को पैडेड स्टिच करवाएं। बट अगर वैसा नहीं है और आप चाहते हैं कि एक प्रॉपरली शेप अच्छा सा लुक आए आपके ब्लाउज का, सो आप पैडेड ब्रा के साथ भी आप वेयर कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने ये सोच के, क्योंकि इसका जो बैक है वो बहुत ज्यादा ऐसा डीप नहीं था कि स्ट्रैप दिखेगा, तो मैंने इसे विदाउट पैड ही स्टिच करवाया था। और इसका भी जो लुक है पहनने के बाद बहुत खूबसूरत दिखता है। इनमें से जो कुछ ब्लाउजेस हैं जिनके पिक्स अगर मुझे मिलेंगे मैं साथ साथ इंसर्ट करती जाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो पहनने के बाद कैसा लुक आता है। सो या ये है मेरा सेकंड ब्लाउज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्लाउज, वो है ये, जो कि मेरा एक प्योर सिल्क साड़ी है। साड़ी है पूरी प्लेन और इसका जो ब्लाउज था वो पूरे ब्लाउज पे इस तरीके का वीविंग वर्क किया हुआ था। सो ये कुछ इस तरीके का ब्लाउज है। पर्सनली ये ब्लाउज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पहला तो ये आपका हल्का सा डीप बोट नेक आता है ये ब्लाउज, और ये मैंने पैडेड सिलवाया था क्योंकि इसका बैक का जो है थोड़ा ओपन ओपन है, तो इसलिए मैंने ये पैडेड ब्लाउज स्टिच करवाया था। अगेन इसकी जो स्लीव्स है ये आपकी एल्बो लेंथ आएगी। ब्लाउज का जो मटेरियल है साड़ी के हिसाब से इतना खूबसूरत ब्लाउज का मटेरियल मिला था, लाइक पूरा वर्क मिला हुआ था। और इसमें ना बीच बीच में पिंक, ऐसे तो बहुत सारे कलर्स है बट पिंक जैसे मुझे ज्यादा हाईलाइट लग रहा था, तो मैंने इस तरीके का लेस अलग से लेके अटैच करवाया था। तो ये मैंने अलग से क्लॉथ का फ्रिल नहीं बनवाया था, ऐसे फ्रिल लगे हुए लेस थे, तो मैंने वो पिंक कलर का लेस इस तरीके से अटैच करवाया। एंड जो नेक है उसमें भी मैंने जो रेडीमेड पाइपिंग आती है वैसे पिंक कलर की पाइपिंग लगवाई थी। बाकी जो सामने से ब्लाउज है आप देख सकते हैं, ये है नॉर्मल टक, मतलब ये बहुत ही सिंपल वाला ब्लाउज है। इसमें आपको देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे टके, कोई कट नहीं है, प्रिंसेस कट नहीं है, ये जस्ट यहाँ पे आपको 2 टक आते हैं और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। एंड इस टाइप का जो ब्लाउज है उसका आप फॉलिंग पल्ला पहने या फिर आप प्लीट्स बनाए, ओवरऑल बहुत अच्छा लुक आता है। सो ये है इसका फ्रंट। बात करते हैं इसके बैक की, तो आप देख सकते हैं इसका बैक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। बहुत खूबसूरत इसका बैक का डिजाइन है और ये मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरीके का है। इसका जो हाफ पोर्शन है ये आपका स्ट्रेट आता है एंड जो सेकेंड हाफ पोर्शन है वो आपका कुछ इस तरीके से कर्व
कट आता है, जिसमें मैंने अगेन पूरा पिंक पाइपिंग दिया हुआ है एंड बीच बीच में मैंने इस तरीके से इसमें ना पिंक बटन्स लगवाए हैं, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। ये ओपन आपका यहाँ से होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से यहाँ से ओपन होता है ये। सो ये है इसका हाफ पोर्शन, ये कुछ इस तरीके का आपका डिजाइन दिया हुआ है। ओके, इसमें से मैंने जैसे आपको बताया, जिस भी ब्लाउज का मेरे पास पिक है बैक डिजाइन का, वो पिक मैं जरूर इंसर्ट कर दूंगी, ताकि ऐसे आपको भले समझ में ना आए, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको अच्छी तरीके से समझ आए कि पहनने के बाद वो ब्लाउज का लुक कैसा आता है। और इसके कमर पे भी, बैक का जो कमर है, इसमें भी मैंने सेम लेस लगवाया था। सो या ये जो फोर्थ ब्लाउज है वो है ऐसा सिंपल सा, ज्यादा हैवी नहीं है, वो कुछ इस तरीके का है मेरा फोर्थ ब्लाउज। और गाजरी कलर का ये ब्लाउज है। ये इसकी जो स्लीव्स है वो शॉर्ट स्लीव्स है, सामने का नेक है बट बहुत डीप, राउंड नेक है बट बहुत डीप नेक नहीं है। स्लीव्स में अब जो लेस और ये जो रिबन्स एंड सारा जो देख रहे हैं, ये ऑलरेडी मुझे ब्लाउज के जो फैब्रिक है उसमें ही मुझे रिसीव हुआ था। जस्ट इसमें एडिशनल जो मैंने करवाया है, जो पूरा जो आप पाइपिंग देख रहे हैं वो एडिशनल मैंने करवाया है। बाकी जो स्लीव्स का जो डिजाइन है वो एज इट इज मुझे रिसीव हुआ था। और ये अगेन प्रिंस कट ब्लाउज है, बट क्योंकि मैंने बताया ये ब्लाउज बहुत मैंने सिंपल स्टिच करवाया था, ज्यादा इसमें कुछ डिजाइन वगैरह नहीं थी, तो यहाँ जो प्रिंस कट का जो हमारा एक कट आता है ना, वहां पे भी मैंने इस तरीके से ऑफ वाइट कलर का ही एक पाइपिंग दिलवा दिया था। और वेस्ट की तरफ भी मैंने इस तरीके से पाइपिंग दिलवाई थी, ताकि लुक बहुत ज्यादा सिंपल ना हो, लुक अच्छा हो। और ये ब्लाउज में मैंने ज्यादा कुछ तामझाम नहीं किया, उसका रीजन मैं बताती हूँ। कुछ साड़ी ऐसे होते हैं ना, जो साड़ी अगर आपके ऑलरेडी हैवी है तो उसमें आपका ब्लाउज अगर सिंपल रहे तभी अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आपका साड़ी भी हैवी है और ब्लाउज भी हैवी हो जाएगा ना, तो आपका ना साड़ी का लुक आएगा और ना ही ब्लाउज का लुक आएगा। बट अगर आपकी साड़ी सिंपल है और उसमें अगर आप हैवी ब्लाउज कुछ बनाते हैं, तो आपका जो साड़ी का लुक है वो ज्यादा अच्छा आएगा। और एक चीज, आप जो भी ब्लाउज स्टिच करवाते हैं ना, उसमें आप ये वाला कट, प्रिंस कट ही स्टिच करवाएं। क्योंकि इससे क्या होता है, आप चाहे फॉलिंग पल्ला भी अगर वो साड़ी को पहनते हैं, तो वो आपका जो सामने अगर बहुत ज्यादा टक्स होंगे ना, तो वो अगर साड़ी आपकी पतली है और उससे आर पार दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है, तो वो टक्स बहुत ही गंदे लगते हैं। तो जो प्रिंस कट है ये आपका बहुत अच्छा फिनिशिंग देता है, बहुत क्लीन लगता है। तो अगर आप फॉलिंग पल्ला भी पहनते हैं तो ये जो कट है, ये इसका लुक बहुत अच्छा आता है। प्लस अगर आप ऐसी साड़ी ले रहे हैं जो आपका पतला है और आप ये सोच ही रहे हैं कि उस साड़ी को आप मैक्सिमम फॉलिंग पल्ला ही पहनेंगे, तो आप ट्राई करिए कि आप उसका जो लाइक ये उसे ना फ्रंट ओपन वाला मत बनवाइए, आप उसे बैक ओपन, बैक हुक वाला बनवाइए। और अगर आप, जैसे मैंने कहा, कंफर्टेबल है तो आप साइड जिप वाला बनवा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी अगर ब्लाउज ज्यादा फिट हो गया और अगर वो फ्रंट हुक वाला है, तो बीच बीच में ना गैप्स दिखते हैं, जो कि बहुत अगेन बहुत ही भद्दा लगता है। तो इसलिए आप ट्राई करिए कि आप ऐसे जो साड़ीज हैं उसका जो ब्लाउज है वो आप बैक हुक वाला बनाएं या फिर जिप वाला बनाएं। प्लस अगर आप बैक हुक वाला भी बनवा रहे हैं तो ट्राई करिए जो आपका हुक है, ये जो आपका हुक है ना, ये बहुत पास पास में, सॉरी, बहुत दूर दूर में ना लगा हो, ताकि वो कभी, अभी यार ब्लाउज हम एकदम लूज नहीं पहनते, ब्लाउज फिटिंग ही पहनते हैं, तो वो अगर फिट है ना, तो वो उसका जो हुक्स के बीच में जो गैप्स हैं वो ना दिखें अगेन, क्योंकि वो बहुत ही ऑड लगता है। तो इसीलिए आप जो उसके हुक्स हैं उसे ट्राई करिए कि आप पास पास में लगवाएं, ताकि जो गैप्स हैं वो ना दिखें। सो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको ना हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, कि आपको किस साड़ी को किस तरीके से वेयर करना है, तो उसके हिसाब से ही आप उसका जो ब्लाउज है उसे आप रेडी करवाएं। और प्लस आपका साड़ी अगर ज्यादा पतला है तो आपको उसमें कौन सा कट बनवाना है, आपको कौन सा कट फिटिंग हो रहा है, क्योंकि साड़ी का जो लुक है बहुत डिपेंड करता है आपका जो ब्लाउज का फिटिंग कैसा है। अगर फिटिंग प्रॉपर है ना, तो साड़ी महंगी हो या सस्ती हो, आपका साड़ी का लुक अच्छा आएगा ही आएगा। सो ब्लाउज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सो ये चीज, कुछ चीजें हैं जो आप जरूर से ध्यान में रखें। सो ये हुआ। अब बात करते हैं इस ब्लाउज की। ये है इसका फ्रंट और ये है इसका बैक, जो कि एक नॉर्मल मैंने ट्रायंगल शेप है
और यहाँ पे भी मैंने डोरी लगवाई है। अगेन मैंने बोला इसमें मैंने बहुत ज्यादा ऐसे ना लटकन वटकन नहीं लगवाए हैं ताकि ये बहुत ट्रेडिशनल ना दिखे, ये कैजुअल ही दिखे। तो इसका कुछ इस तरीके का मैंने नेक बनवाया है। बैक से इसका हुक पैटर्न है, बैक से ओपन होता है एंड सब तरफ मैंने ऐसे क्रीम ऑफ वाइट पाइपिंग दी है। का नेवी ब्लू कलर का ब्लाउज है, एक मिनट, नेवी ब्लू कलर का ब्लाउज है ये। सो अगेन ये जो ब्लाउज है, जैसे मैंने बताया, ये जो साड़ी है ना, ये इसका लुक थोड़ा सा एकदम ट्रेडिशनल लुक है कि मतलब जो बोल सकते हैं जो न्यूली वेड हैं उनमें अच्छा लगेगा, या फिर आपके घर का कुछ घर का फंक्शन है, पूजा पाठ हो गया या घर में कोई वेडिंग है, तो ये उस ओकेशंस में पहनने वाले ब्लाउज हैं। तो ये जो ब्लाउज है आप देख सकते हैं मैंने ये जो है फ्रंट हुक वाला बनवाया है, क्योंकि इसका बैक का जो डिजाइन था वो मुझे जो डिजाइन मेरे दिमाग में था और मैंने जो डिजाइन बनवाया है उस पे मैं बैक हुक वाला इसे नहीं बनवा सकती थी, तो इसलिए मैंने इसे फ्रंट हुक वाला बनवाया है। और अगेन ये पैडेड ब्लाउज है क्योंकि इसका जो बैक का डिजाइन है वो बहुत डीप है, तो इसलिए मैंने इसे पैडेड बनवाया है। और इसके भी जो स्लीव्स है वो शॉर्ट स्लीव्स हैं, और ये जो लेस है ये ऑलरेडी मुझे फैब्रिक के साथ रिसीव हुआ था, बट सामने का जो नेक है वो राउंड नेक है, सिंपल सा राउंड नेक है, और इसमें मैंने गोल्डन पाइपिंग लगवाई है। अब और इसका भी कट आप देख सकते हैं, ये भी मैंने प्रिंस कट ही बनवाया है। बात करते हैं इसकी बैक की, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा बैक है। इसका बैक का डिजाइन सबसे पहले, क्योंकि ये डीप नेक है तो मैंने यहाँ पे डोरी लगवाई है ताकि जो ये शोल्डर गिरता है ना वो प्रॉब्लम ना हो, तो ये मैंने यहाँ पे एक डोरी लगवाई है। और इसका जो डिजाइन है एक्चुअली मेरे ब्लाउजेस में या तो डोरी होती है या तो यहाँ पे मैं हुक लगवा देती हूँ ताकि अगेन वो स्ट्रेप्स ना दिखे। बट इसका जो डिजाइन है, अगर मैं इसमें डोरी नहीं लगवाती ना तो बैक क्योंकि बहुत ओपन है तो वो फैलता, जिससे जो डिजाइन है एक्चुअल जो पैटर्न है वो समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने इस पे डोरी लगवाई है ताकि वो जो एग्जैक्टली नेक का जो पैटर्न है वो दिखे। तो ऊपर की तरफ डोरी, बट स्टिल यहाँ पे बहुत ऐसा गोल्डन वर्क किया है, तो इसलिए मैंने जो इसका लटकन है बड़ा सिंपल सा रखा है, ज्यादा हैवी लटकन नहीं रखा है। और ये जो लेस है, ये लेस मैंने अलग से इसमें अटैच करवाया है। इसके बाद ये आपका नेक कुछ इस तरीके का आता है। ये ऐसा ना, अभी ब्लाउज लूज सा है, आपको लटका हुआ दिख रहा है, बट इसे मैं इसकी पिक में इंसर्ट कर दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि पहनने के बाद एग्जैक्टली आपको ये देख के तब समझ में आएगा कि वो जब फिटिंग होता है ना तब कि उसका लुक कैसा आता है। तो ये कुछ इस तरीके का ऊपर आपका ये 5 कोण का डिजाइन आता है, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे अगेन एक डायमंड शेप का कट किया हुआ है, और यहाँ पे ना मैंने एक बहुत सुंदर सा बटन लगवाया है, देखिए, जिसमें से घुंघरू लगे हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है। नीचे भी ये इस तरीके का 2 बटन मैंने लगवाया है। और जो लेस है वो वेस्ट पे भी मैंने सेम लेस लगवाई है। इसका पिक मैं इंसर्ट कर दूंगी ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले, क्योंकि कुछ डिजाइन है वो पहनने के बाद ज्यादा अच्छे से पता चलता है कि उसका वो लुक कैसा आएगा। तो ये कुछ इस तरीके का डिजाइन है। ये थे कुछ ब्लाउजेज जो कि मैंने अपने ब्लाउज कलेक्शन में से आपके साथ शेयर किए। अगर आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन से ब्लाउज का डिजाइन आपको अच्छा लगा और आप स्टिच करवाना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज इसे ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज डालूं। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शो सम लव एंड सपोर्ट, बाय।